तो उसके बाद जो प्रोसीजर रहेगा वो क्या रहेगा। आप जो अगर मैं बात करूँ डोज की, अपन या जो सिरप है देनी कितनी है। अगर आप मुर्गी ज़्यादा है तो भाई साहब इनकी 120 ml की जो है पैकिंग। सारे किसान भाई है ना, राम राम भाई। मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम मेडिकल एजेंसी पर। भाइयों, आज की जो अपनी वीडियो रहेगी वह रहेगी स्पेशल जो अपने पोल्ट्री फार्म वाले भाई है जो भी मुर्गी पालन करा है उनके लिए जो है अपनी आज की स्पेशल वीडियो है भाई। आज आप बात करेंगे, नॉर्मल बात कराएं भाई, जो भी मुर्गियां में जो लंगड़ापन की जो शिकायत आवे है उसके रीजन के बारे में कि किस वजह से जो है पशुओं में लंगड़ापन आवे है, उसने ठीक कुकर कराएंगे। इन सब के बारे में जो है मैं आप लोगों ने बताऊंगा। तो वीडियो ने जो है स्किप करके ना देखियो भाई, पूरी की पूरी जो जानकारी होगी वो इम्पोर्टेंट होगी। और अगर कोई भाई नया है चैनल पर तो चैनल ने कर लियो सब्सक्राइब और वीडियो ने कर दियो लाइक। तो मैं बात करूँ भाई लंगड़ापन आने का जो रीज़न है, मेन रीज़न जो है मुर्गिया में वो क्या है, तो वो है भाई अपनी कैल्शियम की कमी। जो मुर्गी है उनमें जो है इसके सिम्टम भी बताऊंगा भाई, आप किस तरह तो जो है चेक कर सका कि जो अपनी मुर्गियाँ है उसमें जो है मल्टीविटामिन की ज़रूरत है या फिर मतलब उसमें जो कमी होगी है भाई कैल्शियम वगैरह की, या फिर जो मिनरल्स है जो ज़रूरी हो है मुर्गियों के लिए उसकी जो कमी होगी है उनका आप जो है पता किस तरह लगावाएं, इसके बारे में भी आप लोगों ने मैं बताऊँगा। तो इसका जो पहला रीज़न है लंगड़ापन आने का मुर्गिया में वो है भाई कैल्शियम की कमी हो जाए मुर्गिया में। उसके अलावा अगर आप जो है कोई भी एंटीबायोटिक्स वगैरह देवा हम मुर्गिया ने उसकी वजह से भी जो है ये लंगड़ापन आ सके हैं। अब मैं बात करूँ कि चेक कुकर कराएं भाई आप जो मुर्गियाँ में जो है मुर्गियाँ शरीर में जो है कैल्शियम की कमी होगी है, तो आप दिखाएं कि जो मुर्गियाँ की जो बीट हो है वो उसका कलर दिखाएं भाई। अगर वो वाइट सा कलर की है या फिर अगर जो मुर्गी है वो एज ए लिक्विड मतलब जो पतली बीट है उस तरह तक है, तो समझ जाए कि जो है मुर्गी का शरीर में जो है जो मल्टीविटामिन्स है उनकी जो है कमी हो चुकी है भाई। विटामिन की जैसे उसमें कैल्शियम भी हो सका है, फास्फोरस हो सका है, विटामिन D3 वगैरह जो भी है उसकी जो है कमी हो चुकी है। और एक और जो रीज़न है वो मैं बताऊंगा आपने। और जो है आप चेक कराएं तो मुर्गी की जो आंखें हैं भाई उनमें चेक कराएं कि जो मुर्गी की आंख है अगर उनमें जो है वाइट पनसा है, जो ब्लड सर्कुलेशन की जो वह है जो भी वेन्स है वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से नहीं दिखण पाती, जो मुर्गी की आंख है वो भाई धोली पड़ चुकी है, तो इसका मतलब ये है भाई जो मुर्गी है उसका शरीर में जो है विटामिन की जो है कमी हो चुकी है भाई, जो कि आप जो फीड देवा उसके द्वारा जो है या पूर्ति नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो मुर्गी है उनमें जो लंगड़ा बुखार है वो आवे है, जो लंगड़ापन है वो आवे है। लंगड़ापन का मतलब ये हो भाई अगर मान लो आप मान के चला पाए मुर्गी का वो है पैर है तो वो इस तरह ना चल के पूरा इसका बल में चला है भाई, पूरा का पूरा पैर का बल में चला है, या फिर चलती चलती जो है मुर्गी एक साइड में जो लुढ़क जे है। जो कई बार लंगड़ापन जो है दो तरह का हो भाई, एक तो दोनों पैरा में आवा भाई मुर्गी उठती नहीं हो या फिर ऐसे चलती हो बिल्कुल, इसका मतलब पूरी को कोनी तई तय चलती हो, या फिर क्या है एक पैर तो बिल्कुल सही है भाई मुर्गी का लेकिन जो है चलती चलती दूसरा पैर में दिक्कत आ रही है, तो क्या होगा वह चलती चलती एक साइड में जो है लुढ़क जाएगी। अगर मैं बात करूँ इसका रीज़न क्या है, एक तो वेन्स जो है उसकी कमज़ोर हो चुकी है भाई साहब, और जो कैल्शियम की जो कमी है वो मुर्गी में हो चुकी है, तो उसने जो है कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स की, और एक है लिवोफिरोल मतलब जो लिवर टॉनिक की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर आपकी जो मुर्गी है वो जो बीट वगैरह करा है वो पतली करा है, या फिर जो है उसका जो कलर है वो सफ़ेद है, या फिर अगर पतली करा है तो मतलब उसका जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा मतलब पीला टाइप का है, तो इसका मतलब ये हो कि जो मुर्गी लग आप जो भी फीड सप्लीमेंट दो हो वो मुर्गी का जो है पचन को नहीं पाता भाई, उसका शरीर में जो है लागण को नहीं पाता, वो उसके थ्रू जो है बाहर निकल जाए। तो उससे पहले जो है आप जो है उसकी डीवर्मिंग ज़रूर कराएं, क्योंकि यह दिक्कत जो है कई बार पेट की कीड़ा की वजह से भी हो सके भाई मुर्गी में। जो मुर्गिया में जो है पेट के कीड़े हो रहे हो उसकी वजह से जो भी आप देवा जो भी आप फीड देवा मुर्गी ने वो अच्छे तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता भाई कई बार। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले उसकी करवानी है अपन डीवर्मिंग करवानी है भाई। डीवर्मिंग में आप कोई भी ले इसको अल्बेंडाजोल विद आयुर्मेक्टिन में कोई भी सिरप जो है पक्षी ने दे सको आप। अगर मैं बात करूँ भाई सिरप के डोज की, ये जो अपने सिरप दिखने लग रही है एक है वीरबैक कंपनी की और एक है एनिमैक्स हेल्थ केयर की भाई साहब, कोई सी भी आप ले इसको मार्केट में। अगर इस साल्ट में अल्बेंडाजोल विद आयुर्मेक्टिन में अगर और कोई भी सिरप आवा है तो वो जो है आप अपने पक्षियों को जो है देश को हो स्टार्टिंग में उनकी डीवर्मिंग कराने खातर भाई। अगर मैं बात करूँ डोज की, अपन या जो सिरप है देनी कितनी है। अगर आप मुर्गी ज़्यादा है तो भाई साहब इनकी 120 ml की जो है पैकिंग आवा है, और 100 बर्ड्स तक मतलब जो अपने जो 100 मुर्गी है उन टोटल लग 30 से 45 ml देनी है भाई। एक तो पहला दिन देनी है, फिर उसके जो है तीसरे या फिर चौथे दिन जो है रिपीट करनी है, 2 बार देनी हुआ अगर है भैया। मतलब 100 बर्डन है 30 से 45 ml ले ली, वो आप जो है पक्षी की जो अपना मुर्गी है उसकी सेहत के अनुसार देवाएं भाई। 100 बर्डा अलग 30 से 40 ml तक ही देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देनी भाई, और कोई भी दिक्कत हो सके है। बाकी बात करूँ अगर मैं डीवर्मिंग कराने के बाद में, डीवर्मिंग तो
ख़त्म करेगी भाई, सिर्फ और सिर्फ पेट के जो कीड़े हैं उनने ख़त्म करेगी। बाकी जो कैल्शियम की पूर्ति है और जो भी लिवर टॉनिक वगैरह जो मल्टी विटामिन देनी है वो मैं आपने बताऊंगा कि किस डोज में देनी है। शुरू में अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, जो अगर लंगड़ापन है तो भाई कैल्शियम की कमी के कारण है। जो लंगड़ापन है भाई वो तो जाहिर सी बात है कि पशु में जो है कैल्शियम की और मल्टी विटामिन की जो है कमी हो चुकी है। तो बात करूँ मैं कैल्शियम, अगर आप मैं बात करूँ कैल्शियम कौन सी देनी है तो ओस्टोवैट भी आ भाई वीरबैक कंपनी की है। अच्छा, और भी जो अन्य कंपनी है उनकी भी लेस को आप जैसे एजकाल HP होगी भाई, या फिर जो है अपनी एसकाल गोल्ड होगी। कैल्शियम जो है भी आप कोई सी कंपनी के लेस को भाई, लेकिन ज़रूरी है आप जो पक्षियाँ है जो कैल्शियम देवा। अगर मैं बात करूँ डोज की, तो जो डोज रहोगी इनकी जो कोई भी कैल्शियम हो भाई, अगर आप पशुओं देवा तो उसकी जो डोज रहोगी वो रहोगी 100 ml पर 100 बर्ड्स। मतलब एक जो अपना मुर्गी है उस लग सिर्फ और सिर्फ 1 ही ml पिलानी है भाई, रेगुलर पिलानी है पूरी की पूरी। अब बात करा भाई आगे का प्रोसीजर की, जो आगे का प्रोसीजर के रहोगा अपन जो है जो पक्षी की जो है अपन मुर्गी की जो है डिवर्मिंग करवा दी है भाई, और कैल्शियम जो है वो रेगुलर देना जो है शुरू कर दिया है। तो उसके बाद जो प्रोसीजर रहोगा वो के रहोगा अपा जो है एक लिवर टॉनिक जो है उसकी अपन जो है चलू रहनी चाहिए भाई। लिवर टॉनिक पक्षी की लिवर टॉनिक भी जो है आप कोई सी भी दे इसको हो, अगर आपकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है तो 5 लीटर में ले इसको, या फिर 1 लीटर में अगर काम चला है तो 1 लीटर में ले इसको। लिवर टॉनिक आप अगर मैं बताऊँ तो हिमालय का लिवर टॉनिक आओ भाई 1 लीटर की पैकिंग में, या फिर इसके अलावा जो है कारगिल कंपनी की आओ भाई लियोफिरोल। तो लिवर टॉनिक है वो आप कोई सी दो, कोई सी कंपनी की, जो मैं यहाँ पे अपनी वीडियो में किसी भी स्पेसिफिक कंपनी का जो है प्रमोशन नहीं करता भाई। हाँ, इनके जो रिजल्ट है वो बढ़िया है भाई, जैसे कि ओस्टोवैट कैल्शियम हो गया, इसका जो रिजल्ट है वो बढ़िया है। मेरे पास भी जो है मेरी खुद की एजेंसी है भाई नारनौंद में, तो जो मुर्गी फार्मर वाले भाई है, जो मुर्गी वाले भाई है वो मेरे द्वारा आवा है भाई कैल्शियम लेके, मेरे पे भी कैल्शियम लेके जाओ तो नाम तो लेके जाओ ओस्टोवैट भाई, ओस्टोवैट देनी है और किसी को भरोसा को नहीं। तो मतलब वो लेस को हाँ कोई सी भी कैल्शियम जरूरी नहीं है भाई, और कंपनी भी कैल्शियम जो है बढ़िया आवा है। अदर ब्रांड भी जो है अपना हर कोई भी ब्रांड हो भाई अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मैंने इसका जो है लंगड़ा बुखार जो लंगड़ा पड़ा मुर्गिया में वो भी एक भाई है तो पता चला था कि भाई इन्होंने प्रॉब्लम आने लग रही है, तो उसके थोड़ी बहुत जानकारी ली मैंने भी इसके बारे में। तो सोचा कि भाई जो है मतलब इस टॉपिक के ऊपर जो वीडियो है वो मैंने बनानी चाहिए भाई। बाकी अगर मैं बात करूँ लियोफिरोल की, तो लियोफिरोल की भी जो डोज रहोगी वो भी जो जैसे एज ए कैल्शियम देते हैं आप उतनी ही डोज जो है 100 ml 100 पक्षियाँ नापानी जो डोज है वो देनी रहती है भाई। अब अगर मैं भाई बात करूं आपने जो है ये ट्रीटमेंट कितने दिन तक चलाना है और कितने दिन तक जो यह समस्या है भाई मुर्गियां में जो लंगड़ापन की जो समस्या है वह खत्म हो जाएगी, तो जो आपने जो कैल्शियम है भाई वह तो मैं आपने प्रिस्क्राइब करूँगा कि जो है अपने पक्षियों की रेगुलर रखो। मोस्टली मतलब है 2-3 भी नहीं, अगर लगातार दे दी है तो 1 भी ना छोड़ दिया, 2 भी ना छोड़ दिया, फिर उसके बाद जो है रेगुलर जो है कैल्शियम ये तो रखो ही रखो। अगर मैं बात करूं भाई लंगड़ापन में जो ये मेडिसिन अपन कितने दिन तक चलानी है और कितने दिन में जो है अपन अपने पक्षियों में जो है इसका जो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, तो कम से कम भाई साहब 10-12 दिन तो जो है रेगुलर रखनी है। 10-12 दिन के बाद जो मुर्गियाँ में जो लंगड़ापन की जो समस्या है भाई वह खत्म होने लग जाएगी धीरे धीरे, और उनमें जो भी न्यूट्रिशन की कमी हुई है, जो भी विटामिन है या फिर कैल्शियम फास्फोरस इनकी अगर कमी हुई है तो वो भी जो है पूर्ति होने लग जाएगी। अगर आगे भविष्य में जो है ऐसी कुछ दिक्कत नहीं आवा है तो मैं सजेस्ट करूँगा भाई जो लिवर टॉनिक है और जो अपनी कैल्शियम है ये जो है पक्षियों की रेगुलर रखो ही रखो, और जो डीवर्मिंग है वो एक टाइम टू टाइम जो है अपन जो है अपने पक्षियाँ ही करवाती रहनी चाहिए भाई, ताकि जो पक्षी है वो भी हेल्थी रहे भाई, मोटा तगड़ा बने, और जो छोटे चूजे हैं पक्षियाँ के वह भी जो है मतलब अच्छी तरीके से उनकी भी जो ग्रोथ हो सके। तो जो कैल्शियम और लियोफिरोल है वो अपन जो है रेगुलर रखनी चाहिए। बाकी जो आज की अपनी जो वीडियो थी भाई वो थी पक्षियों के लंगड़ापन पर। अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो ने कर लियो लाइक और चैनल ने कर दियो भाई सब्सक्राइब, और जितना उसके भाई वीडियो ने शेयर करियो। अपनी जो है भाई पशुओं की दवाइयों की मतलब अपनी जो मुर्गियों की जो कैल्शियम वगैरह है, मिनरल मिक्सचर वगैरह है जो है सब मिला है भाई श्री श्याम मेडिकल एजेंसी के नाम से अपनी एजेंसी है, नारनौंद में जो है अपनी एजेंसी है। एक छोटी ही जानकारी जो है और देनी रहेगी थी भाई मैंने, अगर कोई भाई जो है मतलब ज़्यादा मुर्गी फार्म नहीं है उसकी, अगर 20-25-30 जो मुर्गियां हैं और वो जो कैल्शियम है उसने अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उस खातर जो घरेलू नुस्खा है वो के इस्तेमाल करे भाई। तो उसमें अगर मैं आपने बताऊं तो जो अपना गाय भैंस का जो दूध हो है भाई उसके अंदर जो है चीनी डाल के, मतलब उसके अंदर जो है चीनी मिलानी है थोड़ा मीठा करके ना, वो अपने पक्षियाँ तक जो है मुर्गियाँ तक लगातार पिलाना है 10 से 15 दिन तक। ये भी जो है एक हद तक जो लंगड़ापन की जो समस्या है उसने जो है कवर कर देगा भाई। बाकी आज की जो अपनी वीडियो ख़त्म होगी है भाई। अगर किसी भाई की जो भी कोई भी कमेंट हो इससे रिलेटेड या फिर मतलब कोई समस्या रहेगी हो तो वो जो है कमेंट में जो कमेंट करके ना मेरे तक पूछ सके भाई, मैं पर्सनली उन्हें रिप्लाई करूँगा, या फिर उस टॉपिक के ऊपर जो एक अलग से वीडियो होगी वो मैं बना दूँगा भाई। धन्यवाद, राम राम सरियाना।